कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत से हम बात करेंगे कि पर्वत का, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। ध्यान रखिएगा, कोबर का लिख लीजिए, ये बताते हैं। ये कोबर थे, क्या थे? गोबर नहीं थे, क्या थे? कोबर। कोबर, ध्यान रखिए, कोबर। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बताता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। ये लिख लीजिए, कोबर का भूसन्नति कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, यहाँ दिखेगा सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भैया कोबर जी आए, इन्होंने कहा कि ये इसको देखिए, थोड़ा नीचे मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर कोबर का भूसन्नति सिद्धांत लिख चुका हूँ, जिससे ये देखिए क्या हुआ कि पहले यहाँ पर कोबर जी आए, इन्होंने बताया कि ये हमारा जो पोर्शन मैंने बनाया था अभी, उसको फिर से मैं यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ एक छोटे से पार्ट में, जो कि आपको समझ में आए। देखिए क्या हुआ, इसको बना लीजिएगा। कहाँ है? ये निचुआ वाला पार्ट है। तो ये कहाँ से आया था? टूट के अफ्रीका से। कोबर जी आए, इन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर क्या रहता था? एक टेथिस सागर था। टेथिस सागर का आप नाम सुने होंगे, टेथिस सागर। ये आपका पहले एक बिचुआ में, ये जो टूट करके आया था, इसके पहलवा इसमें कहा था कि यहाँ पर इस ऊपर वाले पोर्शनवा से जुड़ने से पहले क्या हुआ कि यहाँ पर एक टेथिस सागर थे। क्या था? टेथिस सागर, जो कि आपका इधर बे ऑफ बंगाल से और आपका इधर जो है अरब सागर से मिलता था। अरब सागर से मिलता था। और टेथिस सागर के जस्ट उत्तर में क्या था? टेथिस सागर के जस्ट उत्तर में अंगारा लैंड था। क्या था? अंगारा लैंड। देख लीजिए, ये है आपका क्या है? अंगारा लैंड। इसके उधर क्या था? अंगारा लैंड। इस लैंड को कोबर ने क्या कहा कि ये है एक गोंडवाना लैंड है। टेथिस सागर के, लिख लीजिए इसको, टेथिस सागर के, इसको लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। टेथिस सागर नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया सर जी कहाँ टेथिस सागर बता रहे हैं। देखिए, टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था। क्या था? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ये बताता है कि टेथिस सागर के उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड था। और टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। क्या था? गोंडवाना लैंड। ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड क्या था? टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था, टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। क्या था? गोंडवाना लैंड। जिससे कि क्या हुआ कि इन दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ये बताता है, इन्होंने टेथिस सागर को टेथिस भूसन्नति सिद्धांत दे दिया नाम। क्या दे दिया? कोबर को हटा करके इन्होंने क्या नाम दे दिया? भूसन्नति सिद्धांत। टेथिस भूसन्नति सिद्धांत। क्या नाम दिया? टेथिस भूसन्नति सिद्धांत। टेथिस सागर को टेथिस भूसन्नति सिद्धांत के नाम दिया है। क्या किसने दिया है? कोबर ने दे दिया है। तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए कि कोबर द्वारा दिया गया क्या था? टेथिस भूसन्नति सिद्धांत लिख लीजिएगा आगे। तो क्या हुआ कि अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में नदियां बहती थीं। हिस्ट्री देखिए इसकी, सुनिए, बेहतरीन समझ में आएगी। क्या है कि टेथिस सागर के पहले ये था, ये हमारा किससे जुड़ा था? बे ऑफ बंगाल। और इधर हमारा क्या है? इधर क्या है भैया? अरब सागर। जिससे कि क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंडों में क्या बहती थी? नदियां बहती थीं।
हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज़। क्वेश्चन में हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में क्या बहती थीं, ये नदियाँ बहती थीं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ये नदियाँ बहती थीं, नदियाँ बहती थीं, और क्या हुआ धीरे धीरे कि इन नदियों द्वारा धीरे धीरे मलबा लाना शुरू हो गया। क्या लाना शुरू हो गया, मलबा। भैया जब मलबा, जो भी कंक्रीट, बालू, पत्थर, धीरे धीरे क्या हुआ कि टेथिस सागर में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड द्वारा मलबा, नदियों द्वारा क्या लाना शुरू हो गया, मलबा लाना शुरू हो गया, जिससे कि उसमें कंक्रीट, हर चीज़ एक एक चीज़ मौजूद थे, मतलब देश के कचड़े, कूड़ा करकट, ठीक है ना, मिट्टी वगैरह बहती हुई आपकी कहाँ आ गई, आपके टेथिस सागर में आ गई, जिससे कि धीरे धीरे क्या हुआ, टेथिस सागर, इसका क्या हुआ कि इसका समापन होना शुरू हो गया। क्या हो गया, धीरे धीरे टेथिस सागर का काम खत्म होना शुरू हो गया, और जिससे कि क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ये मलबा, धीरे धीरे जो ये ला रही थी नदियाँ, गोंडवाना और अंगारा लैंड से मलबा जो ला रही थी, टेथिस सागर में छोड़ रही थी, धीरे धीरे क्या हुआ कि टेथिस सागर में जब ज़्यादा नीचे कोई चीज़, जब ज़्यादा भारी मात्रा में मलबा ला करके छोड़ दी, तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें चट्टानें बनना शुरू हो गई। चट्टानें कैसे कि भैया जब धीरे धीरे जब ज़्यादा हो जाएगा, एक रूप से जब ज़्यादा मलबा जमा हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, चट्टानें ज़रूर हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद चट्टानों का रूप धारण कर लेगा। क्या धारण कर लेगा, चट्टानें जम गई। क्या हो गई, चट्टानें जम गई, जिससे कि क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, और जिससे कि क्या हुआ कि ये टेथिस सागर का समापन हो चुका। क्या हो गया, समापन हो चुका, और क्या हुआ कि फोल्डेड माउंटेन यहाँ पर बन गया। जब जुड़े ये दोनों, इसको इंडियन प्लेट भी कहा जाता है, इंडियन प्लेट, और इसे यूरेशियन प्लेट, इसको अंगारा लैंड को ये यूरेशियन प्लेट के नाम से भी यूरेशियन प्लेट दिख रहा होगा यहाँ पर। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में क्या हुई, जुड़ गई, जिससे कि क्या हुआ कि जब ये मोड़दार पर्वत हमें प्राप्त हो गया, क्या मिला, मोड़दार पर्वत यहाँ पर क्या हुआ, टकरा गई, दोनों प्लेटें टकरा गईं, जिससे कि हमें यह नवीन पर्वत हिमालय पर्वत प्राप्त हो गया। क्या हुआ, हिमालय पर्वत हमको देखने को कहाँ से मिला, ये टेथिस सागर पहले यहाँ रहता था, इधर अंगारा लैंड और इधर गोंडवाना लैंड हुआ करता था। अंगारा लैंड क्या हुआ, अंगारा लैंडों में मलबा आया, अंगारा लैंड द्वारा अंगारा लैंड की नदियों द्वारा मलबा आया यहाँ पर, और गोंडवाना लैंड के नदियों द्वारा मलबा आया, जिससे कि मलबा यहाँ पर टेथिस सागर में धीरे धीरे जमना शुरू हो गया। जमने के बाद ये चट्टान का रूप धारण कर लिया। चट्टान का रूप धारण करने के बाद ये दोनों क्या हुई कि आपस में क्या हुई, जुड़ गई। क्या हुई, आपस में जुड़ गई, जिससे कि ये एक प्रकार का फोल्डेड माउंटेन बन गया। और फोल्डेड माउंटेन बनने के बाद क्या हुआ कि इसमें पर्वत का निर्माण हो गया। यहाँ पर दो बातें हैं, पर्वत का जहाँ पर निर्माण हुआ है, यहाँ पर दो पर्वत बने। ये जब ऐसे बना, ये आपका जो मलबा जमा होता था, तिब्बत, जिसका नाम आप सुने होंगे, ये मलबा जमा हुआ, इसमें सब मलबा जमा हो गया। क्या हो गया, मलबा जमा हो गया, इसमें मलबा हो गया जमा। क्या हो गया, कंक्रीट वगैरह इसमें जमा हो गए। जब कंक्रीट जमा हो गए, जिससे कि जब ये टकराई दोनों, तो ये जो रूप बनाया, जो ये तिब्बत का पठार, जिसको आपने यहाँ नाम दिया है तिब्बत का पठार, ये नाम दे दिया गया है, ये रूप दे दिया गया तिब्बत का पठार। और ये वाला पोर्शन जो है कि हिमालय बन गया, ये हिमालय बन गया, और ये वाला बन क्यूलून पर्वत,
क्यूलून पर्वत। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि हिमालय के पूर्व में, हिमालय के उत्तर में तिब्बत स्थित है और तिब्बत के उत्तर में क्यूलून पर्वत स्थित है। समझ में आ गया? क्या हुआ कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है और उसके बाद फिर तिब्बत के पठार के उत्तर में क्यूलून का पर्वत स्थित है। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या रखिएगा? ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक